यह रोहतक के बहु अकबरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले डोब नामक गांव का एक केस है। 18 जून 2025 को अजय ने अपने खेत में जाकर पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया। उस वीडियो में उसने बहुत सी बातें बोली जो आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वो सारी बातें बोलने के बाद उसने उस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, अपने कुछ रिलेटिव्स को सेंड किया और उसके बाद अपने ही खेत में रस्सी से लटक कर अपनी जान दे दी। अपनी जान देने से पहले उसने वीडियो में 2 लोगों का नाम लिया जिनको उसने अपनी मौत का जिम्मेदार बताया। इनमें एक नाम था दिव्या नाम की एक महिला का और दूसरा नाम था दीपक नाम के एक व्यक्ति का। तो आखिर ये दिव्या और दीपक है कौन? इनके कारण अजय ने अपनी जान क्यों दी? यकीन मानिए यह कहानी आपको अंदर तक हिला देगी। पिछले कुछ दिनों में यह वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ही वायरल हो रही है। इसके पीछे की सच्चाई भी आपको इस वीडियो में मालूम चल जाएगी। तो अजय नाम के इस व्यक्ति ने अपनी जान तो 18 जून 2025 को दी, लेकिन इस कहानी की शुरुआत 2021 से ही हो चुकी थी। 2021 अजय की मुलाकात फेसबुक पर एक लड़की से होती है। इस लड़की का नाम दिव्या था। वह दिखने में खूबसूरत थी, जिस कारण अजय बहुत जल्दी इस पर फिदा हो जाता है। इन दोनों में दोस्ती हो जाती है जो प्यार में बदल जाती है और उसके बाद ये दोनों शादी करने का फैसला कर लेते हैं। इसके बारे में अजय अपने परिवार में बताता है, लेकिन लड़की का फोटो देखने के बाद अजय के घर वाले इनकी शादी से साफ मना कर देते हैं। उसके बावजूद भी अजय दिव्या के साथ शादी करने की जिद करता है और दोनों 2021 में दिल्ली के आर्य समाज मंदिर में शादी कर लेते हैं। हालांकि अजय के घर वाले शादी से खुश नहीं थे, लेकिन बेटे की जिद के आगे वह भी मान जाते हैं। बहू घर में आ जाती है, लेकिन बहू के घर आने के बाद कुछ ऐसी चीजें शुरू हो जाती हैं जिसकी उम्मीद शायद अजय ने कभी की ही नहीं थी। दरअसल दिव्या जिस तरह की उसे ऑनलाइन दिखाई दी थी, असल में वह बिल्कुल उससे अलग थी। घर आते ही उसने अजय के सामने बड़ी बड़ी फरमाइशें रखना शुरू कर दिया। वह खर्चा बहुत ज्यादा करती थी, अजय से बार बार गिफ्ट की उम्मीद करती थी और इसी तरह से जो अजय है वह धीरे धीरे परेशान होना शुरू हो जाता है। अब दिव्या की फरमाइश और खर्चों तक तो ठीक था, लेकिन यहाँ पर अजय को कुछ ऐसा भी मालूम चलता है जो दिव्या ने अजय से छुपाया था। दरअसल शादी के कुछ दिनों बाद अजय को मालूम चलता है कि दिव्या तो पहले से ही शादीशुदा है और उसका एक बेटा भी है और अपने पहले पति को डिवोर्स दिए बिना ही उसने अजय के साथ शादी कर ली थी। अब अजय को जब ये बातें मालूम चलती हैं तो अजय के रिश्तेदार कहते हैं कि तुम इस लड़की को छोड़ दो, इसके ऊपर केस कर दो क्योंकि ये लड़की सही नहीं है। लेकिन अजय अपने घर वालों और अपने रिश्तेदारों के खिलाफ जाकर फिर से दिव्या का ही साथ देता है। वह दिव्या के पुराने पति से बात करता है, उसे डिवोर्स के लिए मनाता है और यहाँ पर 5 लाख देकर ये दिव्या और उसके पुराने हस्बैंड का डिवोर्स कराता है। यानी कि इनके डिवोर्स में भी पैसे अजय ही देता है। उसे उम्मीद थी कि जब दिव्या का रिश्ता पुराने पति से हट जाएगा तो वह पूरी तरह से अजय के साथ हो जाएगी, लेकिन अजय को ये मालूम नहीं था कि इसी दिव्या के कारण आगे चलकर इसको को अपनी जान देनी पड़ेगी। साथ ही अजय को यह भी मालूम चलता है कि दिव्या हिसार की रहने वाली है और कुछ साल पहले उसके घर वालों ने उसकी शादी मुंबई में किसी लड़के से कराई थी, जिसको छोड़कर बाद में दिव्या अजय के पास आ गई थी। अब यहाँ तक अजय को यह तो मालूम चल चुका था कि जिस लड़की से उसने शादी की है उसका चरित्र बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अजय उसकी सारी फरमाइशें पूरी करता था। अब जो दिव्या है वह मुंबई चली जाती है। दिव्या मुंबई में क्या करती थी, कौन सी जॉब करती थी, किसी को मालूम नहीं था। उसने बस यह बोल रखा था कि वह मुंबई में जॉब करती है। अब उसके बाद असली कहानी शुरुआत होती है। दरअसल मुंबई में जो दिव्या है वह किसी दीपक नाम के एक व्यक्ति के कांटेक्ट में आती है। संपर्क में आने के बाद इन दोनों में दोस्ती होती है। ये दोनों साथ रहने लगते हैं। साथ रहने तक भी ठीक था, लेकिन उसके बाद जो दिव्या है वह अजय से पैसे की डिमांड करने लगती है और इसी डिमांड के चलते अजय ने उसे 1.5 लाख एक बार देता है और उसके बाद अपने कड़े गिरवी रखकर 2 लाख एक बार और देता है। वो मुंबई में जिस व्यक्ति के साथ रहती थी उसका नाम दीपक था। वह अपने आप को पुलिस में इंस्पेक्टर बताया करता था और वह दोनों मिलकर अजय को परेशान कर रहे थे। वो अजय से कह रहे थे कि तुम्हारे बाप के नाम पर करोड़ों की प्रॉपर्टी है, तुम अपने बाप की हत्या कर दो, सारी जो प्रॉपर्टी है वह तुम्हारे नाम पर आ जाएगी, फिर उस सारी प्रॉपर्टी को बेचकर वह पैसे हमें दे देना। यानी कि मुंबई में रह रही दिव्या अपने बॉयफ्रेंड दीपक के साथ मिलकर अजय को मानसिक तौर पर परेशान कर रही थी, उससे बार बार पैसे की डिमांड कर रही थी। हालांकि अजय अगर यहाँ पर चाहता तो वो इन सारी बातों की रिपोर्ट कर सकता था, लेकिन वह अंदर ही अंदर से घुट रहा था। उसे उम्मीद थी कि उसकी पत्नी दिव्या फिर से उसके पास आ जाएगी, इसलिए वह पैसे भी दिया करता था। करोड़ों की प्रॉपर्टी होने के बाद भी अजय डिलीवरी बॉय का काम करके पैसे जुटाता और वह पैसे दिव्या को दिया करता था। लेकिन अब 2025 में सारी चीजों की हद पार हो जाती है। अजय को मालूम चलता है कि दिव्या का दीपक नाम के व्यक्ति के साथ कुछ अफेयर है। वो उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाती है और इन शारीरिक संबंधों की पुष्टि तब भी हो जाती है जब दिव्या खुद एक वीडियो अजय के मोबाइल पर भेजती है, जिस वीडियो में जो दिव्या है वो अपने बॉयफ्रेंड दीपक के साथ एक होटल रूम में है, अश्लील कपड़ों में अश्लील डांस कर रही है।
यह वीडियो देखने के बाद जो अजय है वह अंदर से पूरी तरह से टूट जाता है और इसी के चलते 18 जून 2025 को उसने अपनी जान दे दी। लेकिन जान देने से पहले उसने एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें उसने सारी सच्चाई दिव्या और दीपक की लोगों को बताई, अपने रिलेटिव्स को वीडियो भेजा। वो वीडियो इंटरनेट पर काफी वायरल है। वो वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस हरकत में आई। एक टीम मुंबई जाकर दिव्या और दीपक को ढूंढ रही है। अभी तक के जितने आर्टिकल मिले सभी में यह बताया गया है कि दिव्या और दीपक फरार हैं। साथ ही यह भी मालूम चला है कि दिव्या का बॉयफ्रेंड कोई इंस्पेक्टर नहीं है, बल्कि वो मुंबई पुलिस में कांस्टेबल की जॉब करता है। अपने आप को इंस्पेक्टर बताकर उसने अजय को डराने की कोशिश की थी। वह अजय की प्रॉपर्टी हड़पना चाहते थे, इसी के लिए उन्होंने ये प्लान बनाया था। ये दोनों फरार हैं, पुलिस इन्हें ढूंढ रही है। इन दोनों को आगे चलकर सजा जरूर मिलेगी।